तो आप सबके सामने मैं सबसे पहले बुलाने जा रही हूँ वीके रैदास, जो अपने पूर्व बैच के विद्यार्थी हैं और इनका जो है वो अभी संस्कृत समृद्धि के इस अपन ये कहें तो इस प्रांगण से ये एक शिक्षक बने हैं और आने वाले समय में एक शिक्षक के पीछे कितनी बड़ी चेन होती है। आप देखिए अपने जीवन में कितने विद्यार्थियों को ये पढ़ाइए। एक बार आइए आप वीके रैदास। और मैं ये कहना चाहूं और जो एक स्लोगन है कि आप एक सच्चे शिक्षक आप जरूर बनेंगे। एक शिक्षक पर पूरे जीवन में कितने विद्यार्थियों का भाव जुड़ा हुआ होता है। सबसे बड़ा तप और ऋण यही होता है जो अध्यापन करवाता है। वो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े ऋणों से मुक्त हो जाता है कि जीवन में ये जिन विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे उनमें से इनके जीवन से अगर इसने पूरे जीवन में 5 भी बच्चों का भविष्य बना दिया तो अपने जीवन को ये सफल कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षक का जीवन बहुत उचित होता है। तो एक बार आपको बहुत बहुत बधाई हो। और इस मिठाई में जो मिठास होती है वो किसी में नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हम आपको ही खिलाना चाहेंगे। एक बार आप आइए और आपका धन्यवाद। आप इसको थोड़ा सा ऊपर करके बोलिए, इधर आ जाओ। ये आनंद जो होता है इसकी तुम सोच नहीं सकते हो। या तो सबसे ज्यादा मजा इस मिठाई का इनके माता पिता को आया होगा, या फिर मैं ये कहूँ तो माता पिता का ये दायित्व था, उनकी संतान थी। परंतु जो भाव अपने शिष्य के लिए अपनी संतान से बढ़कर आता है वो एक गुरु होता है। वो अपने बच्चों को गौण करके छोड़ के आता है और अपने उस अभिमान और उन भविष्य के लिए आपके सामने खड़ा होता है। सच में मेरे लिए ये बहुत ही गौरवान्वित पल है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम। मैं आपको पहली बात तो यही बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे पास मैम का फोन आया, मेरा पहला वर्ड यही था कि मैं मतलब साक्षात सुन रहा हूँ आवाज। मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात वही थी, क्योंकि जिन मैं अपन आदर्श मानते हैं ना, पढ़ाई करते हैं तो हम किसी न किसी को तो आदर्श मानते ही हैं। और अपना सब्जेक्ट रहा है संस्कृत, तो जहां से मैंने पढ़ाई करी शायद वो ऑनलाइन करी है। कोविड से पहले मैंने कोचिंग करी थी, उसके बाद जस्ट कोविड आ गया, फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया। तो जर्नी इतनी मतलब कठिनाई भरी रही कि कहीं ना कहीं से मतलब ये लगा कि नहीं होगा अपन से। लेकिन फिर ऑनलाइन कोर्स लिया, देखते गए, बढ़ता गया, फिर इंटरेस्ट आता गया। और जहां तक मैंने ऐसा माना है और ऐसा देखा है कि कितने प्लेटफॉर्म देखे, आप सभी जानते हैं कितने यूट्यूब कोर्स वगैरह आते हैं, क्लासेस बहुत सारी है। लेकिन यहाँ से जो कंटेंट मिलेगा आपको और यहाँ से मुझे जो मैंने अभ्यास किया है, जो मैंने माना या स्वीकारा है कि जितना आपको जरूरत है ना वैसा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बुक्स भी पढ़ी है मैंने, हर बुक्स पढ़ी है, टेस्ट सीरीज से लगाकर। मतलब वेट करता था मैं कब मैडम का टेस्ट सीरीज आएगा, कब लेके आऊँगा और कब बुक आएगी, कब लेके आऊँगा। उसको एक बुक को 10 बार पढ़ा। ऐसा नहीं है कि 10 बुकें लाया और उसको अलग अलग पढ़ा। एक ही बुक लाया, संस्कृत समृद्धि मेरे पास आज भी पढ़ी है। 3rd ग्रेड की लाया, फिर 2nd ग्रेड की लाया। 3rd ग्रेड में क्या हुआ कि जैसे ही आप सभी को पता है 2023 में रद्द हो गया पेपर लेवल 2 वाला, और उसमें अंक शायद मेरे प्रतापगढ़ में दूसरे नंबर पे था डिस्ट्रिक्ट में। 132 नंबर हासिल किए थे मैंने रीट लेवल 2 में। जैसे ही काउंसलिंग का मौका आया, पेपर रद्द हो गया। फिर वहां से ऐसा लगा नहीं अब कुछ नहीं हो सकता अपना, क्योंकि आप जहां बैठे हो ना उस समय मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर अपन जिसको इंस्पायर मानते हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, फिर उनसे प्रेरणा मिली कि जीवनी भी पढ़ी मैम की मैंने थोड़ी सी, अपने किताब में लिखी हुई आगे, एक बार पेपर में भी आया था। फिर वहां से मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं हमें लड़ना है, सीखना है और करना है, कुछ करना है। फिर जैसे 2nd ग्रेड का किया तो मुझे ऐसी आशा थी कि शायद मैं जो रीट में कर पाया हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। उसका पीछे रीजन ये था कि स्टूडेंट लाइफ में इतने सारे फेलियर आते हैं कि आप कभी कभी तो ऐसा सोचते हैं अपन सब कुछ छोड़ देते हैं, नहीं होगा अपन से।
है ना। तो आता है ऐसा जीवन में, तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा बेहतर प्लेटफॉर्म चुना है आपने, और शायद संस्कृत के मायने में मैं और तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन साक्षात माँ सरस्वती की देवी है माँ, बस। क्योंकि आप बहुत सारी क्लासेस मैंने भी देखी, आज भी देखते हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि हमारे यहाँ से 100% पूरा आएगा पेपर, इसमें से कोई सा भी पेपर देख लो। तो इतना तो अपन भी समझते हैं, क्या 100% कहीं आता है? क्या नहीं आता है ना। अपन को क्या करना है, ज्ञानी थोड़ी बनना है। पहला मोटो तो यही है ना कि क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करके सर्विस हासिल करनी है, यही है सबसे बड़ा मोटो। आपको ज्ञानी बनना है तो उसके बाद बनो ना, आप कहाँ जरूरत पड़ रही। पहले तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा किताबें ले आओगे, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज ले आओगे तो उसको दे ही नहीं पाओगे। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा, एक बुक पढ़ें, उसको 10 बार पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें, तो सफलता निश्चित है बिल्कुल। और जैसा कि मैम ने बताया, शायद नंबर तो मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन 2nd ग्रेड में मेरा टीएसपी एरियाज में बिलोंग करता हूँ मैं। जैसा आप जानते होंगे, थोड़ा पिछड़ा एरिया ही है ना, वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है ना, तो कोचिंग से अब आने लगा है, लेकिन वैसी सुविधाएं नहीं है। हमें वहाँ से आने में यहाँ पर लगभग 400 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ से अगर इतना दूर आएगा और फिर ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं तो मतलब थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है ना। तो उस एरिया में मेरा लगभग 34 भी रैंक है 2nd ग्रेड में ऑल ओवर, और मेरे प्रतापगढ़ में दूसरी रैंक है उसमें भी, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। और तो कहीं ना कहीं मैं ये बात नहीं जिक्र कर रहा हूं कि रैंक मायने रखती है, सबसे बेस्ट तो यही है कि जॉब मायने रखती है, भले आपका वेटिंग में नंबर आ जाए, है ना। पर अपना मेन फायदा कहाँ हो जाता है, विद्यालय चयन में। मनपसंद स्कूल मिल जाता है ना, मनपसंद ब्लॉक मिल जाता है, तो उसमें वो चीज़ फायदे करती है। फिर आपको ये देखना नहीं पड़ता है कि वेटिंग में नंबर आएगा, दूसरी लिस्ट कब निकलेगी, क्या पता निकले या नहीं निकले। जैसा आपने सोचा ही है, 5 साल में तो एक भर्ती पूरी होती है अपने राजस्थान में, है ना। तो अपन इस बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन अपना तो मेन मोटो यही है। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चुना है संस्कृत के लिए, तो शायद आप बधाई के पात्र हो इसके लिए तो। और आप सभी को शुभकामनाएं। और जैसा कि विदाई समारोह भी है आपके आज के लिए, है ना, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी एक दिन फर्श से इस अर्श के सफर को बहुत जल्दी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताओ, अब आपको कैसा फील हो रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया ये वर्ड, मतलब वो तो है, पर मैंने क्या बोला कि आप अब बताओ आपको इसको देखकर कैसा फील हो रहा है। विजेता ये भी आपके जैसे ही बैठा था, आज यहां पर बोल रहे हैं, आप सबके सामने एक मोटिवेशन है। आपको हर तरीके से, मैं उदाहरणों के रूप में मैं ये कहती हूं कि हर सफलता के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे कितने इसके अपने आप पर दाने होंगे। आज यहां पर खड़ा है तो सारी चीजें भूल गया और ये सफल व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। इसने भी अपने जीवन में कई बार हार मानी होगी, कई से लोगों ने अपने आप में देखा होगा, परंतु जब आज अपन यहाँ पर इनको बुला के सम्मान कर रहे हैं, इनके परिवार में इनका सम्मान हो रहा है, रिश्तेदार भी इनको पूछ रहे होंगे। आज जब ये जयपुर आया है तो शायद पूछ रहे होंगे, भाई तू कहाँ से पहुंचा, तू कहाँ है, क्या है। इससे पहले आया तो दर दर भटका होगा, पीने का पानी भी सही तरीके से मिलता नहीं होगा। तो हम कहते हैं ना, समाज में स्टेटस के लिए हम लोग करते हैं, और अगर इनका सिलेक्शन हुआ और ये अपन इनको भी अभिभूत करें और हमें भी बड़ी खुशी होती है। कोई भी खुशी होती है, उसका आयोजन जो होता है उसमें सबसे बड़ी प्रामाणिकता हमारे मनोभाव होते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि ये एक आप आज एक ये डेडिकेशन आप लेंगे कि सफल होने के बाद सारी चुनौती, सारे संघर्ष, सारी परेशानियां आप भूल जाएंगे और इनके जैसे ही आप भी एक दिन इसी मंच पर, जैसा अभी इन्होंने बताया कि आप फर्श से
अर्श पर जब पहुंच जाते हैं तो फर्श में आने वाली विघ्नताएं, आपको पता होगा कि मार्बल के फर्श से कोई अर्श पर नहीं पहुंचता है, उसको उस अर्श की पहचान या मोहताज नहीं होती है। जो आदमी अपने संकट भरे जीवन से जाता है और फिर सफल होता है, उसी को सफलता में मजा होता है। तो ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करे। और एक बार संस्कृत समृद्धि पूरे परिवार की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन आप सब बच्चे आपसे कह रहे हैं कि सर जी हम भी प्रतापगढ़ से हैं, अपना परिचय दीजिए। और हाँ, तो मैं बता दूं, जैसा मैडम ने बताया, मेरा नाम वीके रैदास, पूरा नाम विनोद कुमार रैदास, प्रॉपर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूं। और अभी मेरी पोस्टिंग है गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुलथाना, प्रॉपर प्रतापगढ़ ब्लॉक का स्कूल है, सीनियर स्कूल है। और सबसे बड़ी बात मैंने बोली ना आपको, अर्थ से लेकर फर्स्ट से लेकर अर्थ तक का सफर, तो मैं बता दूं आपको 93 में स्कूल बना, कुलथाना स्कूल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां मैं अभी पोस्टेड हूं। वहां पर पूर्व में अध्यापक कार्य थे 6, और सबसे बड़ी बात है सब मुझसे 10 साल बड़े हैं। और सबसे बड़ी बात फिर ये हो गई कि मेरी पोस्ट उन सबसे बड़ी हो गई। तो वो फीलिंग आप लोग सोच सकते हो कैसी होगी, है ना। आज आप उस कुर्सी के हकदार में वाइस प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूं अभी वहां पर। और सबसे बड़ी बात, एक बात और मेरे लिए गर्व की यह है कि मेन जो पीओ क्षेत्र लगता है ना हमारे विद्यालय के जस्ट टच में है, वहां पर 22 जनों का स्टाफ है। उनमें से केवल पीओ सर के अलावा सभी 3rd ग्रेड के टीचर हैं। अब आप सोच सकते हो, जब अपन ने संघर्ष किया होगा तब जाके इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है ना, तो उस उपलब्धि का मायना क्या होगा अपने अपने हिसाब से आप सोच सकते हो। जब आप उस स्टेज पे पहुंचोगे तो अब मैं तो बता नहीं पाऊंगा इतना, क्योंकि मतलब अपने अपने अनुभव होते हैं, वो फीलिंग अलग ही होती है। जब आप विद्यालय में जाते हो, अपनी नई नई पोस्टिंग होती है और आपको सभी आपके सामने बैठे हैं, आप मीटिंगें ले रहे हो, अब सोचो वो कैसी फीलिंग होगी, है ना। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अपना संघर्ष है ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा और यही आशा है, आप लोग फिर वही बात आ जाएगी, प्लेटफॉर्म इतना अच्छा सुना है तो आप सबको शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई कि आप भी बहुत जल्द यहां पर पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपने बताया कि आपका जैसा प्लेटफॉर्म है तो आप हर एक कोयले की खदान में एक हीरा होता है। अगर अपने जीवन में आप भी ऐसे लोगों का भविष्य अगर निखारोगे, उस क्षेत्र में ऐसे लोगों को आप चुनकर, ये नहीं कि हमें चलो पोस्ट मिल गई है सारी है, अब आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी है। इस जीवन में हमें कुछ करना है, हमें नाम बनाना है, तो उसके लिए मेहनत करनी है। आप दिल से बढ़ाओगे, मन से बढ़ाओगे और अपना हर काम डेडिकेशन से करोगे। 2 ही चीजें मैं आपको बार बार बोलती हूँ, दोनों चीजें जरूरी है। आपका प्रोफेशन भी जरूरी है और आपका जो परिवार है वो भी जरूरी है। दोनों ही जिम्मेदारियों को बराबर लेकर चलोगे तो जीवन को बहुत अच्छा आनंदमय प्राप्त करोगे। आप अपने उस लक्ष्य में खड़े हो। आपके लिए अब ये हम बोल रहे हैं कि आप सिलेक्शन आपने ले लिया, अगला सम्मान आपको इस लेवल में मिले कि आपका कोई विद्यार्थी आपको अपना आधार मानकर आपके सम्मान के लिए बुलाए कि मैं इन गुरुजी की वजह से मेरा जीवन बनाया है, उस दिन मान लेना कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको बड़ी ही तन्मयता से सुना।